तन्वी ने बताया कि हमने एक विजडम यात्रा जो शुरू करी है, विजडम सेशंस लेने शुरू करे हैं। अवधूत के 24 गुरु, ये एक अद्वैत की नॉन ड्यूलिटी की ये है बुक, जिसका वर्णन डिस्क्रिप्शन हमें गीता में मिलता है और इसकी सारी डिस्क्रिप्शन उद्धव गीता में है। उससे रिलेटेड के पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड आप अगर पावर ऑफ अवेयरनेस, इफ यू आर अवेयर, अगर आप यहाँ पे आती है कॉमन सेंस और हाई इंटेलिजेंस की। टू लिव अ लाइफ वी डोंट नीड टू मच इंटेलिजेंस, वी नीड कॉमन सेंस एंड कीन ऑब्जर्वेशन। तो जिंदगी उससे सहज हो जाती है। तो इसलिए आई थिंक एवरीवन इज कंफर्टेबल विद हिंदी ना, क्योंकि ये हिंदी में सेशन रखने चाहते हैं हम, या यस तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बीच में पूछ सकते हो या लास्ट में पूछ सकते हो। तो लास्ट जो इंट्रोडक्टरी सेशन था उसमें हमने बताया था कि अवधूत जी कौन थे, भगवान दत्तात्रेय कैसे उनका वो हुआ था। वो जब रिकॉर्डेड सेशन है, जब प्लेलिस्ट आ जाएगी तो उसके बारे में आपको सबको पता लग जाएगा थोड़ा सा डिटेल। फिर भी मैं सम अप कर देती हूँ कि भगवान जो दत्तात्रेय थे वही जब इनलाइटन हुए, उनको अवधूत, अवधूत स्टेट होती है ब्लिसफुल स्टेट, यहाँ पे एक पर्सन दुख सुख से या हर एक प्रॉब्लम से वो ऊपर निकल जाते हैं और उनको कुछ भी चीज जिसको मस्त मौला, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मस्त मौला स्टेट होती है। तो उन्होंने जब राजा यदु को बता रहे थे कि मैंने 24 जो है मेरे गुरु, मैंने उनसे सीखा, क्योंकि सीख हम किसी से भी सकते हैं, गुरु हम किसी को भी बना सकते हैं, इष्ट हमारा एक होता है। हम गुरु शब्द को बहुत गहरे मीनिंग में ले जाते हैं, लेकिन वो इष्ट होता है जिस जो हमें, जिनसे हम या तो स्पिरिचुअली जुड़ते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं, जिंदगी में सरवाइव करने के लिए, लेसन्स लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। हमें अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो हर एक चीज से हमें छोटा छोटा लेसन मिल सकता है एंड वी कैन सरवाइव इन अ बेटर वे, और हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला, राजा यदु के साथ उनका संवाद है इसमें, सारी कन्वर्सेशन जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को, तो उसमें वो बता रहे हैं आगे एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी में ही वो कन्वर्सेशन बता रहे हैं कि वो राजा यदु जब अपनी सब मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस को पूरा करते करते, अपनी किंगडम को संभालते संभालते फ्रस्ट्रेट होके जंगल में निकल पड़े थे कि मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा, वहां उन्होंने अवधूत जी को देखा। उनसे पूछा कि आप कैसे इतनी शांत अवस्था में हो, सहज अवस्था में हो, क्योंकि स्ट्रेस तो जैसे आजकल हमने देखा है हर किसी के फेस पे स्ट्रेस, वो लंबा मुंह लेके हर कोई घूम रहा है, और अगर कोई खुश दिख जाए तो हमें वो, आजकल पहले होता था स्ट्रेस फेस जो होते थे अनकॉमन होते थे, हर कोई कुछ, अगर कोई कुछ एटीट्यूड या कुछ स्ट्रेस्ड है वो कोई कोई होता था आज से 20-25 साल पहले। लेकिन आजकल अगर खुश हम बोलें कि जो रियल मीनिंग में, एक होता है फेक मास्क, मास्क्ड हैप्पीनेस जो कि कॉर्पोरेट वर्ड में आती है, और एक होती है ट्रू हैप्पीनेस जिसमें आपकी इवन आईज, अब जब डीप ऑब्जर्वेशन, हम जब मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, योगा का भी मेरा है, तो जब हम पढ़ाई हमें करवाई जाती है तो उसमें फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बताया जाता है। तो उसमें बताया ट्रू मार्क्स्ड फेस कैसा होता है और ट्रू फेस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो यूजुअली वी लिव विद मास्क फेस इन मॉडर्न लाइफ। तो इसलिए वो जब वो राजा देखता है कि इतनी ब्लिसफुल कंडीशन है उनका, वो जो तड़फ थी वो भी एकदम शांत हो जाती है कि मैं देखूं तो सही। तो फिर उस कन्वर्सेशन में अवधूत जी उनको बताते हैं शांत करके बैठ के कि मेरी बात ध्यान से सुनो,
मैंने अपने गुरु कैसे कैसे किस किस से क्या सीखा। तो वो कहते हैं, हे राजन, मेरी जो पहली गुरु थी, वो मैंने जिसको बनाया वो है धरती। अब दूध की अगर भगवान दत्तात्रेय की, क्योंकि इनको एज ए डाइटी साउथ में पूजा जाता है कंप्लीटली, और इनकी अगर आप पिक्चर देखोगे तो इनके साथ ये ब्रह्मा विष्णु महेश के वो माने जाते हैं, ट्रिनिटी का कंबाइंड माना जाता है। और इनके जो साथ होते हैं, 4 डॉग्स, 4 कुत्ते होते हैं और एक गाय होती है। तो गाय जो है वो पृथ्वी का प्रतीक है, सहनशीलता का प्रतीक है। और जो डॉग्स इनकी पिक्चर के साथ दिखाए जाते हैं, वो मुंह ऊपर करके बोलते हुए, यानी कि वेद, 4 वेद डिपिक्ट करते हैं वो, ये इनकी पूरी पिक्चर की डिपिक्शन है। तो वो मीन्स के वेदों के ज्ञाता थे, और वेदों का ही वो सारा सार लेके उन्होंने सब ये विजडम दी, एक सिंप्लीफाइड वे में, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लेमैन लैंग्वेज में। तो वो कहते, धरती से मैंने, राजन मेरी, हे राजा यदु, मेरी जो पहली गुरु है वो है पृथ्वी, अर्थ, धरती। क्यों है? वो कहते इसलिए कि पृथ्वी से मैंने धर्म, सहनशीलता और माफ करना सीखा। तो आई थिंक सब मैच्योर इनफ है, सबको पता है कि पृथ्वी सहनशील कैसे है, फॉरगिव कैसे करती है, और वो धर्म कैसे निभाती है। धर्म निभाने का मतलब कि वो शी रोटेट्स इन इज इट्स ओन एक्सेस। वो जरा सा भी जब इधर से उधर लिटिल बिट होता है, तो अभी हमने तुर्की में देखा ना क्या हो रहा है, या कहीं पे भी धरती अगर अपने एक्सेस से या उसके इंटरनल अगर कुछ भी लिटिल एक हलचल हो रही है, हवाएं चल रही हैं, समंदर है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके जो ओन एक्सेस पे अगर कुछ थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस होती है, तो कितने भयानक भयानक सुनामी आ जाती है, कहीं पे टॉर्नेडोज, कभी के ये अर्थक्वेक्स, कितना कुछ होता है। तो धरती अपना धर्म निभा रही है कि एक फिक्स रोटेशन से, एक फिक्स स्पीड से चल रही है, जो सन के अर्थ भी चल रही है, सन के आसपास भी चल रही है, और अपने एक्सेस में भी घूम रही है। तो ये होता है धर्म निभाना। और यही चीज अगर हम अपने रूटीन लाइफ में देखें, तो जैसे हम सबसे ज्यादा हम बोलते हैं कि जिसको राजा जो थे युधिष्ठिर, उनको माना जाता था कि वो धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन हमारे घर में भी जो हेड होता है, जो एक डिसिप्लिन मेन पर्सन होता है, वो अपना धर्म, हम अपने अगर ड्यूटी बाउंड जिसको बोलते हैं, ड्यूटी बाउंडनेस मॉडर्न लैंग्वेज में, इन अ डिसिप्लिन्ड वे, के आसपास जो भी हो रहा है, लेकिन मुझे मेरा काम करना है। इसको खुद कहते हैं हम धर्म निभाना, अपना कर्तव्य निभाना, अपनी ड्यूटी निभाना। और दूसरा वो कहते कि मैंने सहनशीलता सीखी। सहनशीलता हमने धरती से कैसे सीखी? क्या कुछ हो रहा है धरती पे, खदाने, कहीं पे खड्डे खोदे जा रहे हैं, कहीं पे पहाड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पे पेड़ काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एंड शी बियर्स ईच एंड एवरीथिंग। ऑलवेज। कहीं पे नहरें निकाली जा रही हैं, हम कहते हैं ना कि धरती की पृथ्वी की छाती फाड़ के पानी निकला, ये हुआ वो हुआ, ये एक प्रतीक मात्र है, सिंबलिज्म है, बट है सच्चाई। हम कितना इतने सालों में एक नेचर जो एक ओरिजिनल उसमें थी अपने रूप में, उससे हमने उसको कितना विकृत बना दिया, कितना गंदा बना दिया। कहीं पे कोई खुदाइयां हो रही हैं, कहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, मतलब अर्थ का जो इरोजन होना शुरू हो गया उस वजह से, सब जो गंदगी चारों तरफ। लेकिन शी इज स्टिल परमिटिंग अस टू लिव ऑन इट। तो वो कहते हैं मैंने सहनशीलता सीखी। और माफ करना सहनशीलता से थोड़ा आगे कहा जाता है। तो माफ करना क्या होता है?
हमने किसी ने हमें तंग किया, हमने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, लेकिन माफ करना क्या हुआ? और प्यार बांटना, अनकंडीशनल लव देना, कि आप जो भी मुझ पे ब्लो कर रहे हो, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई एम रेडी टू गिव यू मोर। मैं तैयार हूं आपको और देने के लिए। तो माफ करना कैसे? कि धरती पे हम खड्डा खोदते हैं, खेत उसकी सतह पे हम, उसके सरफेस पे हल चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं कमाने, लेकिन वो क्या देती है हमें? खाने के लिए अन्न देती है, फल फ्रूट देती है। ये है अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस। तो ये क्वालिटीज अगर आप देखोगे, पहले क्यों बोला जाता था कि वो गाय की तरह, जो सादा बंदा, इसी के लिए उनकी पिक्चर में गाय को डिपिक्ट किया गया है कि वो धरती का प्रतीक है, सिंबलाइज मदर अर्थ। तो जो सहनशीलता, और जो वैसे भी होता, कह देते हैं जी गाय जैसा है या गाय जैसी है, चाहे सच में हो चाहे ना हो, लेकिन हम एक सिंबलाइज वर्ड अभी भी ये यूज करते हैं कि ही इज और शी इज इनोसेंट एंड लवेबल और सहनशील। तो चुप, जो उसको आप करोगे वो बियर करेगी। तो वो गाय जैसा है। तो वो धरती का प्रतीक है, अर्थ का। तो अर्थ अगर हमेशा, जब से इसका, पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से अब तक, हमने, इंसानों ने, जानवरों ने उसमें कुछ नहीं किया। नेचर कंट्रीब्यूट बहुत अच्छे से कर रही है। बाकी एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल एलिमेंट्स हैं, मेटल का है, जो प्लांट किंगडम है, जो एनिमल किंगडम है, वाटर किंगडम है, ये सब अच्छे से, ये कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करते नेचर के साथ। वी आर द सुपीरियर वन, ह्यूमन किंगडम। और हमें ये वो मिला हुआ है, टेक इट ग्रांटेड, हमने किया हुआ है कि हम जो करते जाएंगे करते रहें। और हमारी इंटेलिजेंस ही अर्थ को बर्बाद करने पे लगी हुई है। लेकिन फिर भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स, अभी जिस समय उन्होंने लिखा, आज से ये 3000 साल पहले के स्क्रिप्चर्स में है सारा डिस्क्राइब। तो वो जब लिखा तब भी, यानी कि ये युद्ध होते थे, सब कुछ होता था उस समय। उन्होंने देखा कि ऑब्जर्व करके बहुत सारे लोग हार्म करते हैं सर्वाइवल के लिए, हल चलाना, कटाई करना, खुदाई करना, पहाड़ों को वो करना, तो तब होता था। लेकिन अगर इस समय दत्तात्रेय जी होते तो वो भी कितना, आई थिंक, वो करते, स्क्रीम करते कि जो हमने अर्थ का हाल मॉडर्न उसमें बना दिया है। तो वो कहते, मैंने धरती से सीखा, धर्म सीखा, यानी कि ड्यूटी बाउंडनेस, और सहनशीलता देखी, सीखी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस सीखी, और अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव मीन्स कि धरती पे ही ये जो पेड़ पौधे, हमारा खाने का, हमारी सर्वाइवल का, वाटर बॉडीज, टोटल जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की सर्वाइवल का जो भी सारा है, वो धरती हमें नॉन स्टॉप दे रही है। मिलावट उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन मदर अर्थ फिर भी नहीं करती। वो जो भी देती है हमें प्योरिटी में देती है, टोटल प्योरिटी में। कुछ भी उसमें वो नहीं होता कि उसमें मिलावट हो। अगेन वहां पे हम ही, जो ह्यूमन माइंड है, अपने लालच में आके, अपने अरशद वर्गा में आके, वो सारा मैसअप करते हैं नेचर के साथ भी। तो वो कहते कि मैंने धरती से ये सब सीखा। और ऐसे ही अगर हम ह्यूमन बीइंग, कोई भी कंडीशन आती है, कहीं पे होता है, कितनी आज रेज, जो रोड रेज या घरों में डिवोर्सेस, बच्चों के लड़ाई झगड़े छोटे छोटे, तो पेशेंस, सबसे बड़ी चीज आ गई पेशेंस। पेशेंस के साथ फॉरगिवनेस, पेशेंस तो कर ली, लेकिन उसमें अगर आप अपने घुट रहे हो अंदर ही अंदर, तो वो भी आपको नुकसान कर जाएगी। तो वहां पे ट्रू फॉरगिवनेस, और आगे चल के अनकंडीशनल लव,
ये 4 स्टेप में जो है अर्थ हमें सब कुछ सिखा रही है। तो आई थिंक ये हम आज मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे जब हम नेक्स्ट 2 गुरु लेंगे, नेक्स्ट उसमें टॉपिक में हम नेक्स्ट टाइम हम 2 लेंगे, वायु और आकाश। ठीक है, आज फर्स्ट डे था इसीलिए मैंने 1 एलिमेंट रखा। और ये एक प्रैक्टिकल भी रहेगा, जैसे मैंने फर्स्ट डे भी बोला था कि ये हमारी एक साधना भी बन सकती है अगर आप लोग डेडिकेटली। सुनना एक चीज होती है, उस पे कॉन्टेम्पलेट करना, उस पे चिंतन मनन करना कि जो जो सुना वो आप अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, उसमें कोई तर्क वितर्क आया, जस्ट गो एंड सर्च फॉर इट। वो आप सर्च करो, उसकी गहराई तक जाओ, लेकिन डाउटफुल माइंड लेके छोड़ो मत। तो ये 7 दिन आप अपनी साधना के भी बना सकते हो, जैसे मैंने बोला था कि ये हमारी साधना भी बन सकती है 24 एलिमेंट्स के साथ। कि ये 20 जो हम 24/7 का टाइम होता है हमारा, 7 डेज हम ये जो अर्थ के 4 वो हैं मेन प्राइमरी लेसन्स जो उन्होंने सीखे, जो अर्थ हमें देती है कि ड्यूटी बाउंड, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस एंड अनकंडीशनल लव। ये चीज अगर हम 7 डेज प्रैक्टिस करेंगे अप टू योर कैपेसिटी, जहां जहां आपको लगता है कि मैं इमीडिएट रिएक्टिव हो जाती हूँ, मैं भी आपके साथ करूंगी। मेरे लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका है, टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं ये सीरीज डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो हम ऐसे ही लेते हैं कि एलिमेंट, उसके साथ एक टाइम ये साधना का बन जाता है कि आपकी प्रैक्टिस बन जाती है कि कुछ भी आपको आ रहा है, कहीं पे भी कोई अड़चन आ रही है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट स्टॉप एंड अपना चर्निंग करो कि मैंने क्या सुना था या मुझे क्या होमवर्क मिला है 7 डेज के लिए। इफ यू वांट कि अगर कुछ इन सीरीज से, अगर तो ये है कि आए देखें क्या है, सब जगह ये चलता है, और अगर लग रहा है कि कुछ इस चीज से रिसीव कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स ले सकते हैं, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो उसमें ये रहेगा कि इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कुछ टाइम के लिए हम अप्लाई करके देखें। कुछ सी को भी दिक्कत आती है, हमारा प्लेटफॉर्म पूरी तरह ओपन है, आप मैसेज करो, कन्वर्सेट करो, अपना एक्सपीरियंस लिखो कि हाउ यू ओवरकम योर, अगर आपको आपको ड्यूटी बाउंडनेस नहीं आ रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं आ रही, उस चीज को माइंड में रख के आपने कैसे उस चीज को सॉल्व किया। ये एक छोटा सा जो लेसन लिया, इसको 7 दिनों में आपने कैसे अप्लाई किया। ये लास्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे आएगा हमारी जो क्लास होगी, तब तक जितने आज पार्टिसिपेंट है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां जहां आप इसको अप्लाई करोगे, इसके बारे में सोचोगे या किसी से बात करी, तो प्लीज आप ग्रुप चैट में जरूर शेयर करना कि आपका एक्सपीरियंस संडे तक, संडे का तक लेके जाते हैं। ठीक है, संडे मंडे से संडे तक आप एक्सपीरियंस करो कि आपने कैसे कैसे इसको अप्लाई करने का कोशिश किया। किचन में कोई काम कर रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ आ रहा है, या हम एग्रेसिव हो रहे हैं खाना बनाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, या दूसरों से भी बात करो कि ये लेसन हमें कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है फॉर 6 डेज। और फिर उसको जज करके आप एक समराइज करके, चाहे नोट लिखो चाहे वॉइस नोट लिखो, वो ग्रुप में डिलीवर करो। अगर तो हम जो ये सीरीज कर रहे हैं, इसका आप चाहते हो कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए हम, साधना तभी बनती है। नहीं, सत्संग तो होते रहते हैं, इकट्ठे हुए 4 जने, भजन गाया, क्लैपिंग करी, हम उसमें भी चले गए, ट्रांस में भी चले गए, वहीं पे झाड़ दिया आसन, तो वो चीज अपने पे जाती है। वो तो यहाँ से लिया, यहाँ से निकला, चाहे ऊपर से निकला, इफ वी हैव टू ऑब्जर्व, तो उसमें आपने इसको प्रैक्टिकली, एक जना भी अपने एक्सपीरियंस लिखेगा, 2 दिन का लिखो, 3 दिन का लिखो, अगर किसी को कोई हार्डनेस आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, ग्रुप में आप क्वेश्चन पुट करो, शाम तक आपको कोई ना कोई आंसर देगा ही देगा। ग्रुप मेंबर टीम वर्क कर रही है, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं,
लेकिन साधना तो हर किसी की अपनी पर्सनल होती है। साधना, सत्संग, हम भजन कोई दूसरा गा सकता है, आपको कह सकता है कि तालियां मारो, ठीक है, नचवा सकते हैं हम आपको, लेकिन उसका जो इंटरनल एक्सपीरियंस है वो आपका खुद का होगा, वो टोटल इंडिविजुअल होता है। तो वहां पे आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। इस प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाओ कि जहां से आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर सको। बहुत कुछ है देने के लिए। इसमें भी आप आगे जाके गुरुओं में देखोगे कि जो ज्ञानी या साधक होता है उसका क्या कर्तव्य होता है कि वो बांटे, बांटते जाओ, लेकिन लेने वाले जो रिसीव भी कर रहे हैं वो भी लेके उसको जिंदगी में उतारेंगे और आगे बांटेंगे। तो वो तब चेंज आती है। नहीं तो सुना, हम एक दूसरे के घरों में कीर्तन में जाते हैं, कोई किसी चीज में जाते हैं, हम जाते हैं, जाके आ जाते हैं, दैट्स ऑल। अगर चेंज लानी है तो उसको साधना बनाना पड़ेगा। तो ये 7 डेज आप लोगों के साथ हम भी इसी अवेयरनेस में रहेंगे कि हमें 7 डेज कैसे अपने आप को ये अर्थ की तरह फील करना है, बिल्कुल मदर अर्थ की तरह। मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं, मेल और फीमेल, जेंडर डजंट मीन, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन बीइंग्स ही किसी चीज को देख के सीख सकते हैं। हाँ, जो पेट एनिमल्स हैं वो भी इवॉल्व सोल होती हैं, तो टुवर्ड्स जब उनकी जर्नी शुरू होने वाली होती है कि वो ह्यूमन बॉडी में आएंगी, ह्यूमन किंगडम में आएंगी, वो भी लर्न करके सीखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई इंसान जो कि अभी सोल एवोल्यूशन की लोअर लैडर पे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जानवरों की तरह ही, जानवरों के ट्रेट भी हमारे अंदर है, किंगडम्स सारी। जब ह्यूमन बॉडी हमारी बन जाती है, हम जिस जिस एवोल्यूशन की स्टेज से निकल के आए होते हैं, तो वो सारे उसके ट्रेट्स हमारे बीच में कभी ना कभी आते हैं। हम जनरली भी बोलते हैं कि कोई इंसान को कौवे की तरह क्या क्या करता है, कोई लोमड़ी की तरह चालाक है। ये सारे ट्रेट्स हमारे बीच रहते हैं जो नियर बर्थ हमारे हो चुके होते हैं। तो वहां से हम इस लाइफ में आए हैं, तो मीन्स के सुन के कुछ ऑब्जर्व करके हम उसको साधना में, प्रैक्टिस में उतारें, चेंजेस लाएं। बहुत डिफिकल्ट होता है। हम मॉडर्न चीज को फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई टेक्नोलॉजी है उसको भी एक्सेप्ट करके यूज करना शुरू कर देते हैं, बट अपनी ह्यूमन बॉडी का जो मैनुअल है उसको रीड करने में हम इनकेपेबल हैं। इस हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के वर्ड में we are totally insufficient to read our own manufacturing manual. So अगर एक एक चीज को अच्छे से हम साधना में, आई थिंक कि जब ये 24th गुरु तक हमारा कंप्लीट होगा, सब में एक एक अच्छी सी फैमिली भी बन जाएगी ये हमारी स्पिरिचुअल, और एक लेसन। और तब तक आप सब लोग भी इतना थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। इसके बीच में हम कोशिश करेंगे कि फिजिकल वर्कशॉप्स भी टाइम टू टाइम मेडिटेशन की करें अरेंज। तो आप लोगों को भी आगे ध्यान, जैसे आपको पूरा ट्रेन करके जो जो भी पार्टिसिपेंट हैं, तो आप भी आगे चाहे एक जन को पकड़ के बैठो चाहे 2 जन को। इसीलिए मैंने सबसे पहले जब हमने जनवरी में किया था, मैंने प्रपोजल दी थी कि हम 40 डेज की मंडाला करते हैं, क्योंकि जो जो 40 डेज का मंडाला करेगा वो इतना एनर्जी उसके अंदर आ जाती है कि उसके बाद वो टीच कर सकता है, सिखा सकता है दूसरों को। वो इतना कैपेबल हो जाता है। 40 डेज की मंडाला मेडिटेशन से यू आर कैपेबल टू बी अ मास्टर, टू गिव गाइडेंस टू अदर। तो इसी के साथ अर्थ का मैं आपको एक और गुण, कि जो अनकंडीशनल लव होता है, और एक जो होता है कि हमारे बीच में जो सबसे ज्यादा इंडिया में जिस चीज का जात पात भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन अर्थ कभी नहीं करती। बैक्टीरिया, वायरसेस, वो भी इसी पे रहते हैं, कीट पतंगे भी इसी पे रहते हैं, डायनासोर्स भी यहाँ रह के गए, पेड़ पौधे, जहरीले पशु पक्षी, सब एक ही अर्थ पे रह रहे हैं। उसने सबको लिविंग दी हुई है।
सबको लिविंग दी हुई है। शी नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हर चिल्ड्रन। जैसे माँ के बच्चे होते हैं ना, तभी तो धरती माँ कहा जाता है। क्यों माँ बोला जाता है? कि माँ के जितने भी बच्चे, पहले होता था 15-15, 12-12, 13-13 बच्चे, ये अब जो सिंगल और दो का आ गया, इसमें क्या होने लग गया, सिबलिंग राइवलरी भी कितनी ज्यादा आने लग गई। हम मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी उससे मतलब अपनी फॉर्म, हमने खुद की स्पीशीज को यार उसमें डेंजर में डाल दिया। तो नेवर, अर्थ नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हिज हर चिल्ड्रन। पेड़ पौधे भी यहीं पे हैं, यहाँ पे ही स्लम्स हैं, यहाँ पे ही माउंटेन्स हैं। तो सब कुछ पृथ्वी के ऊपर ही सुशोभित है। सब कुछ पृथ्वी पे ही एक समान रह रहे हैं। और हम सोचते हैं कि वी आर सुपीरियर वंस। वाई? अभी कोविड ने दिखा दिया कि एक छोटा सा वायरस, जैसे हाथी को लोग कहावत में बोल देते हैं कि यूजुअली बोलते हैं कि मस्त हो जाओ, जैसे कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। बट वो ये नहीं याद रखते कि एक छोटी सी चींटी भी अगर हाथी की सूंड में चली जाए तो क्या हो सकता है। और वही कोरोना वायरस ने हमें दिखा दिया। टाइम टू टाइम वायरसेस आते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। हमारी हाई इंटेलिजेंस को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, उसको चैलेंज नेचर ही दे रही है, माँ के बच्चे ही दे रहे हैं कि भाई तू जितना मर्जी ऊपर चला जा, ठीक है, रहेंगे हम एक माँ के बच्चे, तो हम भी तुम्हारे नाक में दम कर सकते हैं कभी, अगर तुम लिमिट्स क्रॉस करोगे। और वही था, नेचर झूम रही थी, इंसान पिंजरों में बंद थे, घरों में। तो ये हम सब विटनेस कर चुके हैं। और देखो कितनी देर पहले ये विजडम सारी हमें दी गई थी, लेकिन हम सबक नहीं सीखते। सो ये 5 लेसन हो गए। एनीबडी कैन रिपीट प्लीज? हैंड रेज। कौन बोलेगा? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। एक एक गुण भी जिसको याद है, एक एक भी बोलते जाओ या चैट बॉक्स में लिखो। गिविंग। मैम, या मैम, पहला है कि ड्यूटी बाउंड, धर्म। धर्म मतलब हम जिस भी रोल में है, अपनी रोल प्लेइंग हमें बिल्कुल परफेक्टली करनी चाहिए, लाइक मदर अर्थ। सेकंड इज सहनशीलता। सहनशीलता माने लाइक अगेन मदर अर्थ, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, जैसे धरती हमें माँ की तरह बहुत सुंदर तरीके से टॉलरेट भी कर रही है और अनकंडीशनली अपना प्यार देती ही जा रही है, थकती नहीं है। उस तरह हमें भी मदर अर्थ से ये वर्चू लेना चाहिए। इफ आई एम अ मदर, आई एम इन मदर फेथ, तो मुझे भी धरती माँ की तरह उतना ही पेशेंट भी होना है और रॉक सॉलिड भी होना है एंड फुल ऑफ अनकंडीशनल लव भी होना है। सो दैट इज सेकेंड। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पावर टू फॉरगिव। मैंने मैंने बियर तो कर दिया, पर उसको एक्सेप्टेंस में नहीं किया, कॉन्शियसली नहीं किया, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो मुझे समझ लगा, थर्ड इज द पावर टू फॉरगिव। मुझे फॉरगिव करना है अपने लिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ और कॉन्शियसली। ऐसा नहीं कि जो कर दिया वो भाड़ में जाए, नॉट लाइक दैट, बट समझ से फॉरगिव करना है। फॉरगिवनेस करने से आई एम लिबरेटेड and I am doing it for my goodness. So I will say 3 points and somebody else can say. नहीं, ऑलमोस्ट काफी ने लिख दिया। इफ एनीबॉडी वांट टू स्पीक, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। दो जनों ने, मंजू जी ने और अन्नू जी ने, आई थिंक दो जनों ने बहुत अच्छे आंसर दिए। तो ये होता है कि हम अगर कॉन्शियस होके सुनेंगे And one is तो unconditional love.
आई थिंक वन मोर इज अनकंडीशनल लव, कि यस। आप देते मतलब आप कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पायल जी ने बोला कि एक माँ की तरह बच्चों के लिए हम बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, बस उनके लिए पॉजिटिव सोचते चले जाते हैं और बिना किसी शर्त के उनको देते चले जाते हैं। तो जो मदर अर्थ है वो भी हम उनको कितना टॉर्चर करें, चाहे पेड़ काट के मतलब डिफोरेस्टेशन या जो मर्जी करें, लेकिन फिर भी वो हमें जैसे आपने बताया अनाज सब कुछ देती है, प्योर देती है। तो लाइक दिस हमें जब हमें कोई देता है तो हमें ये सब सोचना नहीं चाहिए, हमें उसको एक पॉजिटिव वाइब भी देनी चाहिए, जो मैं समझ पाई हूँ इस चीज। बहुत अच्छा। और यस, इक्वेलिटी, है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आएगा कि सब, जैसे एक तो पार्टिसिपेंट्स ने आंसर किया, कोई एक्सप्लेन कर सकता है उसको तो करें, फिर हम मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो प्लीज आप हैंड रेज करें या अनम्यूट करके अपना नाम बता के पूछ सकते हैं। Good evening, ma'am. Ma'am, I am Neha, हम्म। and ma'am, equality is a very important quality जो कोविड ने बहुत अच्छे से समझाई। आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिया कोविड का। ड्यूरिंग कोविड मेरा हाउस हेल्प और मैं, हम सारे काम इकट्ठे ही कर रहे थे, और उस टाइम जो ग्रैटिट्यूड फील हुआ, उस टाइम यही लगा आज मैं और ये बिल्कुल सेम है। बॉडीज, हमारी बीमारियां, हमारे खतरे, हमारी सैडनेस, एवरीथिंग वाज वेरी सिमिलर। बट इन अ रूटीन लाइफ हम इस चीज को इतने इजीली से ऑब्जर्व कह लो या महसूस कह लो, उस लेवल तक नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली इजीली रिलेटेड टू माई सेल्फ, लाइक आई कुड इजीली रिलेट टू इट। थैंक यू। थैंक यू। और ये चीज हमें आज जो जो भी हैं, जो आपके घर में इस चीज की कन्वर्सेशन के, यस, हम बोलते हैं सेव द अर्थ, सेव द वाटर, सेव द प्लेनेट, और उसके आज जो हमने गुण धर्म सीखे उसको भी बच्चों में, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि चाइल्ड एग्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। स्कूलों में भी ये बनाया तो हमने ही है, पेरेंट्स ने, स्टैंडर्ड और ये सब। और पहले जात पात का होता था, वो ऊंच नीच का, पैसे का होता है कि हाँ यस मेरे पास ऐसा ऐसा, बहुत बहुत कंपटीशन है स्कूलों में। तो वो चीज भी आप अगर बच्चों को बताओगे तो उनके लिए एक तरह से, जैसे बच्चों को होता है, आप तो टीचर्स भी हैं कई, तो पायल जैसे मेरा बेटा था तो जब मैं बच्चों का सेशन लेती थी तो उनको बोलती थी कि जो जो बच्चा इसको लिखेगा या याद करे, जैसे प्रेयर में टाइम होता है ना कि हर बच्चे ने कुछ बोलना है या कुछ लिख के पढ़ के सुनाना है, तो ये हम टॉपिक भी उनको दे सकते हैं कि यस ये क्वालिटीज हमें बियर करनी चाहिए, हमें इनको अपने अंदर धारण करना चाहिए। सारी नहीं, हाँ किसी जगह पे जैसे फॉरगिवनेस है, तो अगर कोई हद से ज्यादा वहां वहां पे धर्म, जैसे धर्म निभा रही है, लेकिन किसी किसी समय धर्म निभाते हुए जहां पे लिमिट क्रॉस होती है, वहां पे जैसे वो थोड़ी सी अनरेस्ट होती है तो देखो कितना भयानक तूफान आता है। तो वो चीज भी ऑप्शन है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रहेगा, लेकिन कॉन्शियसली जहां पे हमें जरूरत नहीं है, कोई युद्ध नहीं करना, वहां पे इन क्वालिटीज को अगर अपनाएंगे तो आप खुद भी शांत रहेंगे, दूसरों को भी शांत रहने में हेल्प करेंगे, और इससे एक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसके साथ एक सोशल और पर्सनल ग्रोथ भी होती है। ओके जी, और किसी को कुछ कहना है या कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। तन्वी जी, और म्यूजिक आप शेयर करना शुरू कर दो। इफ एनीबॉडी हैज नो क्वेश्चन, आप चेक कर लो कि किसी का हैंड रेज तो नहीं है। I think we can start with meditation, ma'am. Everyone seems जस्ट स्टार्ट म्यूजिक, यस। हाँ जी।
सा कम। जिन्होंने भी चश्मा पहन रखा है उसको साइड पे रखेंगे और जैसे तन्वी ने बताया था हाथों को क्रॉस करेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करेंगे। कुर्सी पे बैठे हैं तो लेग्स को सीधा रहने दें और पैरों को क्रॉस कर ले, लेकिन पैरों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख ले। अगर आप लेट के करना चाहें तो वेरी वेल, अगर सारा काम खत्म हो चुका है तो आप लेट के मेडिटेशन भी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रिलैक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड क्लोज योर आईज। और लाइट अगर बंद करनी है तो आप बंद कर सकते हो। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द Anapanasati meditation. आना मीन्स श्वास अंदर लेना, ब्रेथ इन, और पाना मीन्स श्वास बाहर छोड़ना, ब्रीथ आउट। एंड सती मीन्स बी विद, अलोंग, सती होना। आनापानासति, ये आते जाते श्वासों के साथ हम एक हो जाएं। वन विद योर ब्रेथ। आंखें बंद करते ही बाहर की दुनिया के विचार और भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि आंखें खुली होती हैं तो हमारा फोकस फिर भी इधर उधर जाता है, लेकिन आंखें बंद करते ही लॉट्स ऑफ थॉट्स एकदम से आना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हमें माइंडफुलनेस यूज करनी है। जस्ट बाईपास देम और जस्ट इग्नोर, डोंट पे एनी अटेंशन, लेट गो। यही वो पीक पॉइंट है जब हमें आर्ट ऑफ लेट गो सीखना है, कि जस्ट लेट गो, जस्ट बाईपास। रोकने की कोशिश नहीं करनी, थॉट्स को काटने की कोशिश नहीं करनी, जज करने की कोशिश नहीं करनी। थॉट्स आ रहा है, कुछ जोर से आ रहा है या कुछ अनईजी फील हो रहा है, जस्ट गिव इट अ स्माइल। जैसे एक रूठे हुए बच्चे को हम एक मुस्कान देते हैं या मन ही मन हम टाटा बाय बाय करते हैं, तो वैसे ही शरीर स्थिर रहेगा, बॉडी विल रिमेन स्टेबल, और मन से हम आंखों के साथ साथ अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करेंगे। अपने नाक पे ध्यान, अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। धीरे धीरे जैसे बात हम कर रहे हैं कि कीन ऑब्जर्वेशन की, अवधूत जी ने ऑब्जर्वेशन से ही सीखा, तो हम भी अगर धीरे धीरे अपनी श्वासों पे ध्यान देने लगेंगे, यू विल फील कि ब्रीद इन करते हुए सांस ठंडी महसूस होगी और ब्रीद आउट करते हुए लिटिल बिट कोजी होगा। सो ब्रीद इन ब्रीद आउट की टेक्निक के साथ साथ चलते जाना है, चलते जाना है। हर श्वास अंदर लेते हुए बाहर छोड़ते हुए अपने श्वासों के साथ अंदर बाहर ध्यान लेके जाने की यात्रा करते जानी। और जैसे कि ज्ञान के या धारण करने के जिंदगी में किसी चीज को 3 स्टेप होते हैं। पहले सुनना, फिर उस पे सोच विचार करना, एनालाइज करना, कॉन्टेम्पलेट करना, और फिर उसको जीवन में प्रैक्टिकली उतारना कि यस ये दिस आई कैन डू, दिस आई कांट डू। उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करना प्रैक्टिकली, ताकि उसको हम अपने व्यवहार में ला सके। तो भीतर श्वास जाते ही जो अभी हमने सुना उस पे ध्यान,
और भीतर श्वास जब पहुंच जाती है तो महसूस करना है कि मैं भी धरती जैसे गुण ग्रहण कर रही हूँ। धरती से मैंने जो जो सीखा, सहनशीलता, कर्म, माफ करना, हर हाल में प्यार करना और सबको स्वीकार करना, हर अंदर जाती श्वास के साथ एक एक गुण अपने भीतर जाता हुआ महसूस करो फ्रेंड्स। और हर बाहर जाती श्वास के साथ जो भी इम्पेशंस, रेस्टलेसनेस, तेरा मेरा, क्रोध, लोभ, जो भी भीतर के विकार हैं उनको हर हवा के साथ बाहर निकालते जाओ, हर श्वास के साथ बाहर निकालते जाओ। As I breathe in, I breathe each and every positive quality of Mother Earth inside me. I am absorbing each and every quality of Mother Earth inside me. मेरे शरीर के कण कण में ये गुण भर रहे हैं। अपने आप को धरती की तरह महसूस करना है। हर भीतर जाते श्वास पे ध्यान और भीतर जाते एक एक पॉजिटिव क्वालिटी को अपने भीतर उतारते जाना है। हर किसी को अपना अपना पता है, जो भी चीज आपको चाहिए वो धारण करते जाओ श्वास अंदर भरते हुए, और जो नहीं चाहिए, that is not needed, just release it with each out breath. इसी प्रोसेस में जब तक म्यूजिक चलेगा इस एहसास के साथ बने रहें कि हर श्वास के साथ आप एक एक गुण ग्रहण कर रहे हो और हर बाहर जाती श्वास के साथ एक एक दोष बाहर छोड़ रहे हो। और लास्ट में जब मेडिटेशन एंड होगी तो आंखों पे ध्यान हाथ रख के धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी। जब म्यूजिक खत्म होगा तो आप मेडिटेशन एंड कर। तो अभी हम सब एक साथ अर्थ के गुण ग्रहण करने की प्रोसेस में इस ध्यान में एक साथ बैठेंगे।